जरा सोचिए, क्या हो अगर धर्म का मतलब वो न हो जो आज तक समझते आए हैं। मतलब पूजा पाठ, ग्रंथ या कोई खास प्रतीक नहीं, बल्कि कुछ कुछ एकदम अलग हो। आज हम एक ऐसी ही किताब के विचारों को समझने वाले हैं जो धर्म को बिल्कुल एक नए एंगल से देखती है। कहती है कि धर्म का लेना देना सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों के नतीजों से है। तो चलिए इस काफी दिलचस्प सोच की गहराई में उतरते। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी, सबसे बड़े सवाल से। आखिर ये धर्म है क्या? देखिए, सदियों से न जाने कितने ही जवाब दिए गए हैं इस सवाल के, और ज्यादातर लोग इसे कुछ गिनी चुनी चीजों से ही जोड़कर देखते हैं। जैसे ही धर्म शब्द आता है, हमारे दिमाग में क्या तस्वीरें बनती हैं? शायद पूजा पाठ की, है ना? या फिर पवित्र ग्रंथों की, कुछ धार्मिक चिन्हों की, और कई बार तो सत्ता की मोहर की। सही कह रहा हूं ना? यही वो पारंपरिक जवाब हैं जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन ये किताब इन सभी पारंपरिक विचारों को एक झटके में खारिज कर देती है। साफ साफ कहती है, धर्म इनमें से कुछ भी नहीं है। ये हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देती है और एक बिल्कुल नई कसौटी हमारे सामने रखती है। तो फिर सवाल वही है, अगर धर्म पूजा या ग्रंथ नहीं है तो आखिर है क्या? देखिए, इस किताब का जो मेन तर्क है ना, वो ये है कि धर्म को किसी के विश्वास से नहीं, बल्कि हमारे कामों के, हमारे एक्शन के ठोस नतीजों से मापा जाना चाहिए। बिल्कुल सीधी, लेकिन एक तरह से देखें तो काफी क्रांतिकारी कसौटी है ये। ये किताब धर्म और अधर्म को ना उनके नतीजों से पहचानती है। बहुत सिंपल, कहती है कि अधर्म वो है जो जिंदगी को खत्म करे, जैसे जंगल जलाना, नदियों को मार देना या लोगों को उनके घरों से उजाड़ना। और इसके ठीक उलट, धर्म वो है जो जीवन को पाले पोसे, मतलब जंगलों को बचाए, नदियों को जिंदा रखे और समुदायों की आज़ादी को बनाए रखे। पूरी किताब का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छुपा है। अगर नतीजा जिंदगी है तो वो धर्म है, और अगर नतीजा तबाही है तो वो अधर्म है। कितना सीधा लेकिन कितना पावरफुल विचार है ये, है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ एक्शन और उसका रिजल्ट। और मजे की बात यह है कि कर्म पर टिका हुआ धर्म का ये विचार कोई नया नहीं है। किताब के मुताबिक ये एक बहुत बहुत पुरानी सोच है जिसे वक्त के साथ दबा दिया गया, और इसकी जड़ें हमें मिलती हैं नागवंशी परंपरा में। अब ये नागवंशी समाज प्रकृति को सिर्फ एक रिसोर्स नहीं, बल्कि एक पार्टनर की तरह देखता था। सोचिए, वहां पावर किसी एक इंसान के हाथ में नहीं थी, बल्कि सारे फैसले मिल बैठकर होते थे। जमीन, पानी, जंगल, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थे। सब मिलकर इनकी हिफाजत करते थे। और प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, वो तो सबसे बड़ा अधर्म माना जाता था। ये जो फर्क है ना, मालिक होने और रक्षक होने के बीच, ये एक बहुत ही गहरा वैचारिक बदलाव है। ये सोच कहती है कि हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, हम तो बस इसकी देखभाल करने वाले हैं, इसके गार्डियन हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये सोच आखिर बदली कैसे? किताब बताती है कि जैसे जैसे सत्ता, पावर बढ़ने लगी, उसने अपने कंट्रोल को सही ठहराने के लिए धर्म के मायने ही बदल डाले, अपने फायदे के हिसाब से उसे तोड़ मरोड़ दिया। ये सब कैसे हुआ, इसकी एक पूरी प्रक्रिया थी। देखिए, सबसे पहले पावर को फैलने के लिए जमीन और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। फिर अपने कामों को सही ठहराने के लिए वो नई नई कहानियां, नई मिथक गढ़ती हैं। इन कहानियों में क्या होता है? जो लोग प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं उन्हें राक्षस बना दिया जाता है, और तबाही मचाने को वीरता या जीत का नाम दे दिया जाता है। और अगर कोई इस पूरी कहानी पर सवाल उठा दे तो उसे अधर्मी करार दे दिया जाता है। इन सारी कहानियों का मकसद बड़ा साफ था, लोगों का ध्यान असलियत से, कर्मों के असली नतीजों से भटका देना, ताकि कोई ये पूछ ही ना पाए कि भाई जंगल किसके जले, नदी किसकी सूखी, जिंदगी किसकी बर्बाद हुई। तो चलिए अब इस पुरानी सोच को आज की दुनिया में लाकर देखते हैं। ये किताब आज के सबसे बड़े मंत्र डेवलपमेंट यानी विकास पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है, और उसे कर्म धर्म की उसी कसौटी पर परखती है। और यहाँ हमें विकास की दो एकदम अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ वो डेवलपमेंट है जिसके नाम पर जंगल कटते हैं, नदियों पर बांध बनते हैं और लोग अपने ही घरों से बेघर हो जाते हैं। इसे किताब अधर्म कहती है। और दूसरी तरफ सच्चा विकास वो है जो जिंदगी लौटाता है, मिट्टी को फिर से जिंदा करता है और लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है। असल में यही धर्म है। इस तरह के विकास पर किताब का फैसला बिल्कुल साफ है। जो विकास जीवन के खिलाफ है वो विकास नहीं, अधर्म है। ये लाइन हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि जिस चीज को हम तरक्की समझ रहे हैं, क्या वो वाकई में तरक्की है भी? तो आखिर में पूरी बात
एक सीधे से चुनाव पर आकर टिक जाती है। एक ऐसा चुनाव जो हर इंसान को, हर समाज को करना है। और वो चुनाव है, रक्षक बनना है या भक्षक। इस किताब का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो ये है कि इतिहास और प्रकृति को किसी के नाम, किसी के विश्वास या किसी की कहानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना फैसला सिर्फ और सिर्फ कर्मों और उनके नतीजों के आधार पर करते हैं। आखिर में बस यही एक चीज है जो मैटर करती है कि हमारे कामों का नतीजा क्या निकला। और अंत में किताब एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली संदेश देती है, रक्षक बनो, यही धर्म है। देखिए, ये बात धर्म को बड़े बड़े मंदिरों और किताबों से निकालकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से, हमारी कामों से सीधे सीधे जोड़ देती है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। इंसान रक्षक बनेगा या फिर भक्षक के साथ खड़ा होगा? यही एक चुनाव है जो तय करेगा कि हम असल में धर्म के रास्ते पर हैं या अधर्म के।